कुछ सीरीज की कहानियां ऐसी होती है जिसमें हम खुद को आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं और उसका हर एक किरदार अपना सा लगने लगता है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोभ में आकर या एक दूसरे से आगे जाने के चक्कर में किसी होनहार छात्र का करियर बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रैश कोर्स सीरीज को, जिसमें कि टोटल 10 एपिसोड है, जिसमें कि आज हम पहले और दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले अनिल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर काफी दुखी था और वो अपने मोबाइल पर सुसाइड करने की वीडियोस देख रहा होता है। वीडियो में एक आदमी कहता है कि बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है, जन्म से मरने तक बस दुख ही दुख है। पर यह बात जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद समझ आती है। जब तुम सुसाइड कर रहे होते हो तब तुम्हें माँ बाप भाई बहन हर वो इंसान याद आता है जो तुमसे प्यार करता है और फिर अफसोस होता है कि इससे अच्छा तो जी ही लेते। वैसे बुद्ध ने यह भी कहा है कि जीवन के दुख को अगर जाग के देख लो तो दुख भी सुख हो जाता है और अनिल को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए वो रस्सी को लेकर बाहर जाता है और अपनी गीली चड्डी को उसी रस्सी पर सुखाता है, क्योंकि ये शो मरने के बारे में नहीं बल्कि जीने के बारे में है। आगे 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आरजे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिसमें पहले लड़के का नाम होता है अविरल जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर है। उनके दूसरे दोस्त का नाम होता है राकेश और वो पढ़ाई लिखाई में एवरेज है। उनका तीसरा दोस्त होता है सत्य श्रीनिवासन जो कि पढ़ाई लिखाई में टॉपर है, ये समझ लो कि वो एक जीनियस बंदा है। और उनका आखिरी दोस्त होता है अनिल और वो पढ़ाई लिखाई में एवरेज है और ये वही बंदा है जो कि सुसाइड वाली वीडियो देख रहा था, क्योंकि पढ़ाई को लेकर अनिल के पेरेंट्स अनिल के लिए काफी चिंतित रहते हैं। ये चारों हमेशा साथ रहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन इनमें से अविरल एक ऐसा बंदा है जिसे हमेशा एंजॉयमेंट ही चाहिए। और आज आईआईटी सीनियर्स वालों का रिजल्ट आने वाला है और ये लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि किस इंस्टीट्यूट से कितने टॉपर निकलेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों से आरजे इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा है और टॉप 10 की लिस्ट में आरजे इंस्टीट्यूट से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अब कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी आ चुके हैं जो कि आरजे इंस्टीट्यूट को टक्कर दे रहे हैं और बत्रा इंस्टीट्यूट का नाम हाल फिलहाल में काफी जोरों से चल रहा है। थोड़ी देर के बाद तेजल पटेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बत्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। अब क्योंकि आज रिजल्ट आने वाले थे इसलिए उन दोनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के बीच में कहासुनी होने लगती है, लेकिन तेजल उनकी एक अच्छी दोस्त है इसलिए वो लोग बुरा नहीं मानते। आगे आरजे इंस्टीट्यूट के संचालक रतन राज जिंदल को दिखाया जाता है जिन्होंने कि रिजल्ट से आने से पहले ही अपने हैट्रिक के पोस्टर छपवाने शुरू कर दिए थे और जब वो लोग रिजल्ट चेक करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और 5th रैंक बत्रा यूनिवर्सिटी की थी और टॉप रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आरजे इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ ही दुखी हो जाता है और सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जिंदल सर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार भी उन्हीं की टॉप रैंकिंग आएगी। यहाँ दूसरी तरफ बत्रा यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल था। यहाँ पर सभी लोग एक सर के नारे लगा रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसे सर है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। एक सर फिजिक्स के टीचर हैं और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं विधि को जो कि आरजे इंस्टीट्यूट में पढ़ती है और वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी है और उसकी रूममेट होती है तेजल जो कि बत्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ती है। और विधि को किसी भी हालत में टॉप रैंकिंग लानी है, लेकिन वो ला नहीं पा रही है, इसलिए तेजल उससे कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें एक ही सर से पढ़ना होगा। यहाँ पर चारों दोस्त अपने हॉस्टल पहुंच चुके थे और आज उनका पूरा मन नाइट आउट करने का है, इसलिए वो लोग हॉस्टल से चोरी छुपे बाहर घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ जिंदल सर बहुत ज्यादा टेंशन में थे और फिर काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने कुछ सेक्शन बनाए जिससे कि अब उनका इंस्टीट्यूट टॉप पर पहुंच सकता है। साथ ही वो कहते हैं कि आज से सारे रूल्स स्ट्रिक्ट कर दो। हॉस्टल के वार्डन से भी ये कह दिया जाए कि आज से कोई भी बाहर ज्यादा घूमने के लिए नहीं जाएगा और सिर्फ पढ़ाई करेगा, इसलिए सारे हॉस्टल में अब सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और अब हॉस्टल में 2 की जगह पर 4 गार्ड हो चुके थे। इसलिए अविरल अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है कि अब बाहर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 की जगह पर 4 गार्ड हो चुके हैं। तभी सत्या के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीसीटीवी कैमरे से बचते बचाते बाहर जाता है और एक सिक्के को लेकर लाइट वाले होल्डर में लगा देता है, जिससे कि वहां की लाइट के साथ साथ हॉस्टल की पूरी बिजली उड़ जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो चारों हॉस्टल से भाग जाते हैं। हॉस्टल से जाने के बाद वो लोग विधि, तेजल और निकी को भी बुला लेते हैं और साथ में घूमने के लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं बिन्नी अग्रवाल और जिंदल सर को। दरअसल बिन्नी जिंदल सर के लिए काम करता है। जिंदल सर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बिन्नी को बताते हैं और बिन्नी चुटकियों में उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है
और अभी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी हालत में बत्रा इंस्टीट्यूट के AK सर को अपने इंस्टीट्यूट में लाना। बिन्नी उनसे कहता है कि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन वो कोशिश करेगा। और यहाँ दूसरी तरफ सारे दोस्त एक खूबसूरत सी जगह पर घूमते हैं और काफी खुश भी होते हैं। अब आगे RJ इंस्टीट्यूट में जिंदल सर सारे स्टूडेंट को कुछ बातें बता रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ सेक्शन बनाए हैं जिसके आधार पर अगर वो चले तो हमारा इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर आ सकता है। वो कहते हैं कि RJ इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने 4 सेक्शन में बांटा है, जिसकी जैसी काबिलियत होगी वो उस सेक्शन में रहेगा, पर उसके लिए पहले एक एग्जाम होगा और A सेक्शन में सिर्फ 50 लोग होंगे और उन 50 लोगों की 75% फीस माफ भी हो जाएगी। और ये बात सुनने के बाद RJ इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में सेक्शन A में आना था। और कुछ ही दिनों के बाद सेक्शन के लिए एग्जाम भी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बिन्नी AK सर से मिलता है। दरअसल बिन्नी AK सर को बत्रा इंस्टीट्यूट छोड़कर RJ इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाना चाहता है, इसलिए वो उसे काफी सारे पैसे भी देता है, लेकिन यहाँ पर AK सर साफ मना कर देते हैं। और इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि बिन्नी और AK सर साथ में पढ़े हैं। कुछ दिनों के बाद सेक्शन के रिजल्ट भी आ जाते हैं, जिसमें कि सत्य श्रीनिवासन सेक्शन A में था और उसने RJ इंस्टीट्यूट में टॉप किया है। वहीं सेक्शन B में राकेश और निक्की थे और सेक्शन C में अनिल था और सेक्शन D में अविरल था। अब आगे हम देखते हैं कि बत्रा इंस्टीट्यूट के फर्स्ट और सेकंड रैंक के कारण उन्होंने एक रैली निकाली। इस रैली में कई सारे स्टूडेंट मौजूद थे। वहीं दूर से इस रैली को जिंदल सर भी देख रहे थे और उनके सारा स्टाफ भी इस रैली को देख रहा था। तभी वो लोग RJ इंस्टीट्यूट का एक पोस्टर निकालते हैं, जिसमें कि बत्रा इंस्टीट्यूट के फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले 2 लोग भी मौजूद थे। और उन दोनों की फोटो को जब वो लोग उस पोस्टर में देखते हैं तो बत्रा इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ दंग रह जाता है। उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर वो लोग उस पोस्टर में क्या कर रहे हैं और इस तरह से पूरी की पूरी बाजी पलट गई। दरअसल ये सारा काम बिन्नी ने किया था, क्योंकि उन ब्रिलियंट स्टूडेंट को उन्होंने पहले ही शामिल कर लिया था। भले ही वो टॉपर बत्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर बिन्नी ने उनका नाम RJ इंस्टीट्यूट में भी कर रखा था। अब आगे हम देखते हैं अनिल को। जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसके पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। दरअसल उसके पिता को ये बात पता चल चुकी थी कि अनिल C सेक्शन में है। दरअसल वो चाहते हैं कि अगर अनिल A सेक्शन में आ जाता तो उसकी 75% फीस माफ हो जाती, जबकि उसके पिता अपनी इनकम का 24% उसकी पढ़ाई में लगाते हैं। उसे सिर्फ पढ़ना ही है, इसके बावजूद वो A सेक्शन में नहीं आ पाया और साथ ही यहाँ पर उसकी सत्या से भी बहस हो जाती है। इसके बाद वो हॉस्टल जाता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास था और फिर थोड़ी ही देर के बाद हॉस्टल का वार्डन भी उसके पास आता है। वार्डन से पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थे। दरअसल वार्डन को ये बात पता चल चुकी थी कि अनिल की वजह से ही कल रात की लाइट गई थी, क्योंकि लास्ट बार CCTV फुटेज में जो शूज उन्होंने देखे वो अनिल के ही हैं। और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि लाइट कैसे गई थी, क्योंकि उन्हें वहां पर सिक्का भी मिला था। इसलिए वार्डन अनिल से कहता है कि हॉस्टल में आज तुम्हारा आखिरी दिन है और अगर वो नहीं चाहता है कि वो यहाँ से अकेला जाए तो उन लोगों के नाम भी बता दे जो तुम्हारे साथ थे। लेकिन यहाँ पर अनिल उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। अब रात को सत्या वार्डन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने ही शूज पहने थे और उसी ने ये सारा काम किया है। साथ ही वो यहाँ पर वार्डन को कुछ लालच देकर इस मामले को रफा दफा कर देता है। और जब ये बात अनिल को पता चली तो वो तुरंत ही सत्या के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर सत्या अनिल से कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं है। अगर वो धोखेबाज होता तो वार्डन के सामने उनके नाम बता दिए होते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ जिंदल सर की सुई अभी भी वहीं पर अड़ी हुई थी। दरअसल वो चाहते हैं कि AK कैसे भी करके हमारे इंस्टीट्यूट में आए, इसलिए बिन्नी को ये बात पसंद नहीं आती और वो अगले ही दिन से बत्रा के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि निक्की का जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें कि उनके सारे दोस्त आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर काफी इंजॉय भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद सत्या पार्टी से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात सनाया नाम की लड़की से होती है। दोनों काफी देर तक बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और फिर वो अंदर जाकर डांस करते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश का सूरज से झगड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट भी होने लगती है, जिसकी थोड़ी ही देर के बाद वहां एक लड़की आती है और वो इन दोनों की लड़ाई को छुड़वाती है। दरअसल ये लड़की मैस के काम को संभालती है, इसलिए वो सूरज को बहुत ही अच्छे से जानती है। वो यहाँ पर राकेश को लिफ्ट भी देती है और उसकी मरहम पट्टी भी करती है। यहाँ विधि के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे, इसलिए वो फिजिक्स वाले सर के पास जाती है और उनसे सॉल्यूशन पूछती है, लेकिन वो विधि की मदद नहीं करते हैं। अब इसी बात को लेकर विधि दुखी थी और वो तेजल से बात करती है कि ऐसे में तो वो टॉप रैंकिंग में नहीं आ सकती। यहाँ पर तेजल उससे कहती है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि वो AK सर की क्लास को ज्वाइन कर ले, लेकिन इसके लिए उसे बत्रा इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। तो तेजल के कहने के मुताबिक विधि अगले ही दिन AK सर की क्लास को ज्वाइन कर लेती है
और वहां पर वो देखती है कि लोग उनके लिए पागल हैं, क्योंकि एके सर के पढ़ाने का अपना ही स्टाइल था और वो स्टाइल स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एके सर की क्लास विधि को बहुत ज्यादा पसंद आती है और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एके सर से ही पढ़ेगी और ये बात वो तेजल को भी बताती है। इसके बाद विधि अगले ही दिन एके सर के घर पहुंच जाती है और उनसे मिलती है। वो उनसे कहती है कि वो उनसे पढ़ना चाहती है, जिस पर एके सर कहते हैं कि वो आरजे इंस्टीट्यूट की है, अगर वो आरजे इंस्टीट्यूट की परमिशन लेकर आ जाती है तो वो पढ़ा देगा, जिस पर विधि भी मान जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सनाया और सत्या को, जो कि एक टंकी पर थे। दरअसल सनाया ने उससे कहा था कि किस करने के लिए सही पर्सन सही जगह और जिंदल सर के सामने करनी होगी। तो यहाँ पर सनाया और सत्या इमरान हाशमी बन जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।